तो सुप्रभात मेरे साथियों। कल रात होटल पहुंचने का व्लॉग नहीं बना पाया। कल रात हम सभी होटल काफी देर से पहुंचे थे। सब थक भी गए थे। खाना खाए, थोड़ी देर बातें की और अगले दिन की तैयारी करके फिर सभी सो गए। अभी 8:30 हो गया है और हम लोग अब आज की यात्रा आगे की कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा लक्ष्य है सोनमर्ग तक पहुंचना। जी हाँ, सोनमर्ग तक। प्लान में थोड़ा सा शिफ्ट किया है। हम लोग पहले सोच रहे थे कि पहले श्रीनगर रुका जाए, बट स्थितियां ऐसी हुई कि हम लोगों ने सोनमर्ग रुकने का फैसला किया है आज। अभी मैंने जो कुछ शॉट्स लिए हैं पैकिंग के और टाइम लैप्स के, वो आप बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट शॉट जब फिर से सब एक साथ कनेक्ट होते हैं तब आपको प्रोवाइड करते हैं। घुमावदार सड़कें देख के अचानक से मुझे मन किया कि यार इनको तो रिकॉर्ड करना चाहिए। एक हम मैदान वालों को ऐसी पहाड़ की सड़कों को देख के एक अलग सा ही जोश आ जाता है। रोज नहीं देखते हैं इसलिए, रोज क्या कभी कभार। मुझे याद है आखिरी बार मैंने इस प्रकार की सड़कों को एंजॉय किया था जब मैं बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहा था। तब उस उस समय मैं अपनी बाइक से तो नहीं था, मैं अपनी कार से था, अपनी फैमिली के साथ गया था। बट रास्ता वहाँ का भी ऐसा ही था। वाह, कितना शानदार रास्ता है, शानदार शानदार। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे रेस लगा रही हैं। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे रिस्की लग रही है। जम्मू 110, श्रीनगर 409। अरे चलिए, प्रभु का नाम लेके पहुँचेंगे आराम से। ये है कि अगर थोड़ा सा सही समय से निकल गए होते, इवन 7 बजे भी निकल गए होते शार्प, तो बढ़िया रहता। ये पता नहीं कौन सी नदी है, तो गूगल पे ही पता चल पाएगी ये क्या है। ये तेज निकलते हैं बड़े से ट्रक से आगे। अच्छा, ये आ गया पठानकोट शहर। मुझे लगता है आज मेरी मेमोरी जो कैमरे की है वो आज भरेगी। मेरे को अभी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कैमरे के सामने कि मैं कैसे बोलूं, क्या बात करूं, क्योंकि अभी भी मेरी आदत वैसी ही है जैसे मैं अपने दोस्तों से नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अजीब सा लगता है, जैसे कि मैं कभी कभी ये बोल देता हूँ ठीक है, जैसे कि हम लोग, इस प्रकार की कई चीज़ें मैं बोल देता हूँ, तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है। इतने अच्छे हाईवे होते हैं तो इनके लिए पैसा देने का भी मन करता है। टोल टैक्स जाता है तो दिल को सुकून मिलता है।
जैसे मैं लखनऊ से हूँ, आप लोगों को पता होगा कि नवाबगंज से लेकर कानपुर की जो पुरानी सड़क है एक्सप्रेस वे बनने से पहले, आज भी जिसे कई लोग यूज़ करते हैं, उसकी आप दुर्गत आपने देखी रखी होगी। जगह जगह खड्डे भर रखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, चीज़ें हैं सो हैं। तो कभी ना कभी चीज़ें सही हो। यहाँ का ट्रैफिक थोड़ा सा है तो रफ। मेरे शहर का इवन मेरे राज्य का भी ट्रैफिक इतना रफ नहीं है। प्रयागराज बनारस का थोड़ा बहुत ऐसा है, एब्रप्ट सा ट्रैफिक है, कहीं पे भी लोग कहीं से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के हाईवेज बहुत ही अनसर्टेन है। समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ से आ जाता है। चलिए, अब आगे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो रिकॉर्ड करूँगा मैं फिर से आपको कनेक्ट करता हूँ मैं। चलिए। हरियाणा और पंजाब के हाईवेज पर एक चीज ने मुझे बार बार हैरान किया, ये बड़े और खूबसूरत ढाबा कम मॉल्स। सफर के दौरान इन्हें देखकर बस एक ही ख्याल आया, किसी दिन यहाँ अपनी फैमिली के साथ आराम से रुकूंगा, बिना किसी जल्दी के। हाँ, पेमेंट कर देनी। हाँ, बस इसमें अपनी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, यूपीआई किसी भी उससे पेमेंट कर दीजिए अपना, बढ़िया रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ रहे भाई, थारा यात्रा बढ़िया। आपके भी यात्रा बढ़िया रहे। तो मित्रों, ये अभी कुछ यात्री मिले थे, ये परमिट बनवाने के लिए पूछ रहे थे, मैंने हेल्प कर दी। अब हम ही लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ये अजीब सी गाड़ी आप लोगों को याद है? पता नहीं बचपन में से क्या सुअर बोला करते थे कहीं कहीं कुछ। मैं जब अपने गांव जाया करता था तभी मेरे को ये गाड़ी दिखा करती थी, बहुत बढ़िया लगती थी ये मेरे को गाड़ी। डीजल पे चलती है प्रोबेबली, हाँ डीजल पे ही चलती होगी। अजीब सी इसमें घुटन सी हुआ करती थी। तो मित्रों, एक अपडेट आप लोगों को देना है, जो लोग नेबरिंग स्टेट्स से लेह विजिट का प्लान बना रहे हैं उनके लिए, कि आपको किसी भी प्रकार का अपने होम स्टेट से पोस्टपेड कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार के सिम वाले ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने यहाँ से लिया है सिम। ये लखनपुर टोल प्लाजा से थोड़ा सा ही आगे है, मुश्किल से 200-300 मीटर। यहाँ से सिम आराम से मिल जाती है। 500 रुपये एक बंदे के हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से अपना ट्राई कर सकते हैं कितना कैसा क्या है। चलिए अब स्क्रीन पर जो कपल आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। इनकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और हनीमून की जगह इन्होंने अपनी पहली बाइक ट्रिप के लिए लेह को चुना। और दिलचस्प बात ये रही कि इस सफर के खत्म होने तक ये लगभग हर दिन हमारे साथ रहे। लास्ट टाइम जिस दिन मैं 2 तारीख को जब निकल रहा था, तो मेरे पिताजी ने जो बोला था मेरे को, वो सब मेरे को बहुत ही टचिंग लगा था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। अगर वो उस प्रकार की चीज़ें ना बोलते, इवन बस ऐसे ही बोलते कि ठीक है संभल के जाना, तो उतना अच्छा नहीं लगता। बट पापा जी ने जो लास्ट टाइम पे जो ये सब चीज़ें बोली, वो सब सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बाकी बच्चे की याद आती है मेरे को अपने, ये तो मैं एडमिट कर लूँगा।
रोज याद आती है रोज की। बहुत बहुत देर के बाद में एक अच्छा सा स्ट्रेच आया है और कुछ हमारी मंजिल के एक्चुअल पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और वो रही सुंदर सी सड़क। वाह 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 वाह। बहुत सही समय पे मैंने अपना कैमरा ऑन किया वरना ये सारी चीजें मिस हो जाती। जम्मू 40। अभी पहुंच चुके हैं जम्मू शहर और डिसाइड ये हुआ है कि अभी जम्मू से बाहर निकलेंगे और फिर कहीं पे कुछ भोजन जलपान आदि ग्रहण किया जाएगा। बड़ा सुंदर शहर है परंतु इस सुंदर शहर तक पहुंचने की जो सड़कें थी वो बहुत बुरी थी। कंस्ट्रक्शन है अभी चल रहा है थोड़ा कुछ समय लगेगा लेकिन सही हो जाएगा। मतलब आने वाले 4 से 5 सालों में जम्मू तक की सड़कें बढ़िया हालत में हो जाएंगी। मैं यहाँ आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ आया था एक शेयर्ड कैब में जब हम सभी कटरा गए थे। तो अभी कुछ ही देर पहले हम सबने साथ में लंच करने का प्लान बनाया था और फिर इस डाइवर्जन ने ऐसा खेल खेला कि सब अपने अपने रास्ते निकल गए। अगली मुलाकात सीधा श्रीनगर में हुई। प्लानिंग के मामले में हम लोग वैसे भी काफी टैलेंटेड हैं। अभी तक तो रोड काफी बढ़िया है कुछ ऐसा है नहीं। अरे बाप रे ये क्या बन रहा है भैया। हाँ है ये एकदम खतरनाक सी। काम तो कर रही है सरकार हमारी। चलिए ऐसे इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाता। ओह माय गॉड। प्लास्टिक लग रहा है बिल्कुल जैसे वो ग्रीस में वो पिलर्स के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं तो सेम वैसे ही लग रहा है एकदम बेहतरीन से। अच्छा हुआ यहाँ पे मेरा कैमरा ऑन है। तो पानी टूटा और ये हमारी यात्रा की सबसे पहली टनल। वाह इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है।
बैक टू बैक टनल्स आ रही हैं। बचपन में जब पिताजी के साथ ट्रैवल किया करते थे, जब छत्तीसगढ़ से आते थे घर अपने कानपुर, तब इस प्रकार के टनल्स पड़ा करते थे। ट्रेन में तब पड़ा करते थे। उस टाइम पे जो कुछ एक आध टनल पड़ती थी वो तो ऐसी होती थी कि उसमें एकदम खूब अंधेरा हो जाता था। हम लोग सब ट्रेन में ऊ करके चला करते थे। सुंदर तो है 225 18 हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के ऊपर, या फिर जिन्होंने भी ये टनल्स बनाई हैं उन मजदूरों पे गर्व होना चाहिए। सबका हमें थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमारे सफ़र को सुगम बनाने के लिए इतने कष्ट उठाए। ये कैसा भैया जाम फंस गया है। ट्रैफिक ने आज सच में पेशेंस का टेस्ट ले लिया था। ऊपर से गर्मी और राइडिंग जैकेट अलग। इसी बीच एक सरदार जी ने गाड़ी रोक कर पूछा, कहाँ तक जा रहे हो? बस फिर क्या था, अगले कुछ मिनट पूरा रूट मौसम और सफर की बातों में निकल गया। सफर में ऐसी छोटी छोटी मुलाकातें ही कभी कभी पूरा मूड बदल देती हैं। मतलब ये जो ट्रेन है, मतलब ये कितने देर में चेंज हो जाएगी? आपको आइडिया है कहाँ पे वो आपका स्टे? श्रीनगर में ही रुकेंगे आज, क्योंकि लेट अब बहुत हो गए हैं। प्लान तो था वहां का, सोनमर्ग का था। आप 6 बजे पहुंच जाओगे वहाँ पे। साढ़े गाड़ी में 5:30 घंटे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे कि मतलब ये सोनमर्ग से आगे कारगिल जाने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक टाइम पे मतलब ट्रैफिक खुलता है क्या? हाँ, तो मतलब जैसे मानिए कि अगर आज मैं श्रीनगर पहुंच गया तो फिर, और कल अगर मैं निकला आगे सुबह, तो श्रीनगर से सुबह 7-8 बजे निकल गया, ठीक? फिर आप सोनावर पहुंच जाओगे। हाँ, वहाँ पे जब जाओगे ना, वहाँ पे आगे ट्रैफिक पुलिस का नाका होता है। अच्छा ठीक। चेक पोस्ट है वो, गाड़ी छोड़ देना, आप निकल जाना। हाँ, वो टिकट को रोकते हैं, छोड़ते हैं। वो क्या दिन भर छोड़ती और रोकती रहती है क्या? अभी का तो मुझे पता नहीं, पर शाम के बाद तो नहीं छोड़ते। मतलब मतलब ये कब के बाद नहीं छोड़ती है? अच्छा, तो आपको IC को वहाँ पे निकली नहीं पड़ती। और श्रीनगर से सोनमर्ग कितना दूर होगा? कितना? 1-1.5 घंटा। तो इसका मतलब सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा वहां से। 7 बजे निकल जाओ। हाँ 7-8 बजे निकलो। ठीक। अभी हम क्रॉस कर चुके हैं उधमपुर। अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा काजीकुंड वाली टनल, जो मैंने गूगल में देखे थे 9 किलोमीटर लंबी है। अब उस टनल का इंतज़ार है, वो कब आ जाए। जिस टनल के बारे में मैं बात कर रहा था वो टनल अब आने वाली है। थोड़ा सा अंधेरा हो गया था तो मैंने अपने कैमरे की कुछ सेटिंग्स में परिवर्तन कर दिया।
चलिए अब बढ़ाते हैं गाड़ी अपनी। भैया श्रीनगर। चलिए भैया। ठंडक सी है। चल भैया, टनल का नाम है चिनानी नाशरी टनल वे। अब हम गुजरते हैं चिनानी नेशनल टनल से। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बनने से सफर सिर्फ छोटा ही नहीं हुआ, बल्कि पुराने पहाड़ी रास्ते और लैंडस्लाइड प्रोन सेक्शन से भी काफी हद तक राहत मिली। ये अभी अभी टनल एंड हुई है और टनल के एंड होते के साथ ही हल्की सी ठंडक भी बढ़ गई है। ठंड होगी लग रहा है। अभी सही महसूस हो रहा है कि ठंड होगी। अब लगता है बारिश होने वाली है। अब जल्दी से कोई छत ढूंढनी पड़ेगी। ओह, कितनी ठसाठस जा रही है ये कार। पूरी एकदम दब गई है। 4 लोग होंगे, चारों का सामान होगा दबा के। अरे भैया, अरे बारिश हो रही है, बारिश बारिश। कहीं रुकना है, रुकना है, रुकना है। ये जगह ओवर क्राउडेड है। ऊपर हाँ। तो ऐसी ऐसी दुर्गम जगह पे 4 लेन रोड बनाना वाकई में भैया। देख, एक बार बाइक चलानी शुरू हो जाए, फिर उसके बाद रोकने का मन ही नहीं करता। लेकिन मौसम का अपना ही प्लान था। बारिश पहले हल्की थी, फिर धीरे-धीरे तेज होने लगी।
दिमाग में बस एक ही सवाल था, रुकूं या चलता रहूं। सोचा टनल के उस पार शायद मौसम मेहरबान होगा, लेकिन उधर तो बारिश हमारे स्वागत के लिए पहले से ही तैयार खड़ी थी। जाना कहाँ है? लद्दाख, श्रीनगर? वही लद्दाख जाना है। अभी श्रीनगर कितना दूर होगा यहाँ से? अभी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ये है मानो आप इधर से 40 किलोमीटर है बानहाल हाँ टनल, जो पीछे से सुरंग आपने बड़ा ट्रेन क्रॉस किया। हाँ, 9-9.5 किलोमीटर की जो हाँ, थी। बस उतना ही है। वो सुरंग भी वो पार करके आप मैं पहुँच जाओगे। इधर से कम से कम 40 किलोमीटर, कोई 1 घंटे का रास्ता है आपको। 1 नहीं, पौने घंटे का रास्ता यहाँ से वो बनिहाल का, और उसके बाद में फिर श्रीनगर कितना पड़ेगा? इससे तो उधर से आगे टनल क्रॉस किया तो सारा ही सारा श्रीनगर ही है। अच्छा अच्छा, मतलब बनिहाल इसके उस पे पड़ता है। बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर बानहाल बॉर्डर है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। बानीहाल टनल क्रॉस किया आपने, आप श्रीनगर पहुंच गए। काजीगुंड आता है पहले, उधर से 60-80 किलोमीटर श्रीनगर। अच्छा। बानीहाल, लेकिन वो अब माना जाता है उधर से ऊपर सारा श्रीनगर। ये क्या लगा वो टेप? ये एक्चुअली ये इन पे कर दूंगा। शूज को। हाँ अब हाल ये था कि ठंड और बारिश ने मिलकर पूरी प्लानिंग हिला के रख दी थी। रेन सूट पहनूं या राइडिंग जैकेट में ही काम चलाऊं, हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगे थे। खैर, आप इन खूबसूरत और उतने ही खतरनाक पहाड़ी रास्तों का लुत्फ उठाइए। तो अब तक बारिश काफी हद तक थम चुकी थी और थोड़ी राहत मिली। इसी बीच तमिलनाडु से आए 2 राइडर्स मिले। उनकी डेस्टिनेशन भी श्रीनगर ही थी, तो सोचा कुछ देर साथ ही चलते हैं। एक चाय भी साथ में शेयर करी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस हमसे काफ़ी ज़्यादा था। थोड़ी ही देर में वो नज़रों से ओझल हो गए, लेकिन उनसे हुई वो छोटी सी मुलाकात सफ़र की अच्छी यादों में शामिल हो गई। फाइनली एक टनल आई, हम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अलग ही परेशान हो गया था यार। ऐसा मतलब बात तो और कहीं जगह कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और ऊपर भी बहुत सही। एडवेंचर ज़्यादा हो गया लग रहा है।
तो फाइनली अब जाके बारिश रुकी है और मैं श्रीनगर से 50 या 52 किलोमीटर दूर हूँ, बट बारिश और ठंड में बाइक चलाना तो अपने आप में एक जंग से कम नहीं है। सच में इतने 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 एडवेंचर के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। ये कुछ एक्स्ट्रा एडवेंचर हो गया है। मैं अभी कोई निपोरा करके जगह है वहाँ पे हूँ अभी। अब तक आप थोड़ी देर हमारा हाइकिंग लीजिए। वाह, सुंदर तो बहुत है, बट ठंडी भी उतनी ही है। वाह, और देखिए, सुबह जिस महाराष्ट्र वाले कपल से मुलाकात हुई थी उनसे फिर से सामना हो गया। शायद इस सफ़र का यही खूबसूरत पहलू था। लोग बिछड़ते भी थे और बिना प्लान के फिर कहीं ना कहीं मिल भी जाते थे। इसके बाद तो श्रीनगर तक हम लगभग साथ ही चलते रहे। तो मित्रों फाइनली इतने कष्ट झेलने के बाद में हम श्रीनगर शहर में आ गए हैं। बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत तगड़ी लग रही है। चलिए अब होटल पहुंच के आपको होटल के दर्शन कराते हैं।